Good morning to all of you. Good morning, students. जल्दी से पेज नंबर 284 as per the new book. I think ये हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था. Benefits of international business. चैप्टर सच में बहुत इजी है. आप खुद भी वैसे सेल्फ स्टडी कर सकते थे. इसके आगे जो चीजें थी, एक दो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज प्रोसीजर, वो वैसे डिलीट हो गया. आप फिर भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं. टाइम बचेगा लास्ट में तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन हमें इससे भी प्रायोरिटी मेन ये है कि हमें रिवीजन कराना है. तो क्या है बेनिफिट इंटरनेशनल बिजनेस का? नंबर 1 इसमें कैटेगरी लिखा है, नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. आखिर क्या नीड है? इससे एक नेशन को, एक कंट्री को क्या बेनिफिट होता है? नंबर 1, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. बिल्कुल, जितना ज्यादा आप फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास फॉरेन करेंसी आ सकती है. लिखा भी है इसके अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज which can be used to import capital goods, technology, petroleum products, fertilizers, etc. 100% बात समझ में आ जानी चाहिए. जितना ज्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन में डील करेंगे, उतना आपके पास फॉरेन करेंसी आने के चांसेस ज्यादा है. इट्स गुड. नेक्स्ट, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. क्या होगा? हमें पता है कि अगर हमारी लिमिटेशन है, जैसे इस साल ऑनलाइन चलते हुए सबने नई नई टेक्नोलॉजी यूज की है ना, नए नए ऑप्शंस आए. कई बच्चों ने ऑनलाइन भी स्टडी किया 12th के. मुझे पता है ये बात पर्सनली. 12th के बच्चों ने तो ऑनलाइन कहीं डिफरेंट रिसोर्सेज से, यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टडी किया हुआ ना, रिसोर्सेज को और अच्छे से यूटिलाइज किया. आज तक बच्चा घर पे अपनी पसंद के हिसाब से, या कुछ लिमिटेशंस थी फिर भी मोबाइल में, इस साल क्या हुआ, स्टडी वाला भी आपने उसमें एड ऑन कर लिया. आपके पास जिस कंट्री में आप हैं, अगर आप वहीं पर ही सीमित रह जाएंगे तो आप हो सकता है रिसोर्सेज को अच्छे से यूज ना कर पाए. और वही अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाते हैं तो उससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी, ये जो भी रिसोर्सेज थे आपके पास, आपने उसको और भी अच्छे से यूटिलाइज किया. बिकाजी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. कहाँ एक बीकानेर का ब्रांड अब फॉरेन तक भी जा रहा है. उसके लिए मैंने बच्चों को बताया भी था कि उनके सेपरेट यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट. एक है जो इंडिया में डील कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन यूनिट सेपरेट है. और एक उनका यूनिट कौन सा प्रोडक्शन का? डिफरेंट, जो फॉरेन के लिए उनका भुजिया बनता है और इससे रिलेटेड जो भी स्नैक्स बनते हैं, क्वालिटी और भी सुपीरियर. जरूरी नहीं था बेटा, एक बात सुनो है ना, ये जरूरी नहीं था बीका जी के लिए, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, क्वालिटी कंट्रोल किया, एंड दे आर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. अब सोचिए, जितना बड़े लेवल पर चाहे वो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं. क्वालिटी भी मैटर करती है और रिसोर्सेज को भी उन्होंने यूटिलाइज किया. तो ये सब हम, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, बेटा आप सबके पास टैलेंट है, सबके पास टैलेंट है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन कई बार बच्चा सीमित रह जाता है. तो इसलिए बीइंग अ टीचर, मैं पर्सनली हमेशा कोशिश करता हूं बेटा मोटिवेट करूं बच्चे को कि यस यू कैन डू, सच में कर सकते हैं. बीका जी वाला जो भी था, ये भी सब इंसान थे नॉर्मल, कुछ किया ना इन्होंने सेपरेट, डिफरेंट किया, आप भी कर सकते हैं. दैट्स इट, बात खत्म. आगे चलिए. नेक्स्ट आपको दिख रहा है, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. क्या इस पॉइंट में दम नहीं है बेटा? क्या लिखा है इसमें? पढ़िए. एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. क्यों भाई? अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इससे क्या होने के आसार ज्यादा से ज्यादा है? सर, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो और ग्रूम हो सकती है. जब हमारे प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप सोच के देखिए, डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स डिफरेंट एरिया ऑफ वर्ल्ड में सेल आउट हो रहे हैं, तो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग होगा ही. सिंपल सी बात, सिंपल. चांसेस और भी ज्यादा है. External trade boosts up the economic growth of a country as the firms of developing countries increase their production capacity to supply goods in foreign countries. अब अगर हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज. और उससे कितना बेनिफिट होगा? एक बात सोचो, प्रोडक्शन करेगा कौन? कहीं ना कहीं उसके लिए लेबर भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है. ये भी अच्छी बात है ना? सब कुछ पॉजिटिव सेंस में होगा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं. बीकानेर में मुझे ध्यान है कुछ बिजनेस हैं कारपेट के, कुछ बच्चे हमने पढ़ाए, उनके पेरेंट्स का बिजनेस कारपेट का, और इंडिया में नहीं करते वो सेल, सीधा एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और बहुत बढ़िया मार्जिन पे, बहुत बढ़िया अमाउंट पे. बहुत सारी चीजें. एक बच्चा मिला, वो क्या, मेरी सिस्टर पेंटिंग बनाती है, फॉरेन में हमारा डील चल रहा है, सीधा फॉरेन में सेल करेंगे. पेंटिंग आप सोचिए, होता है सेल आउट. काफी मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली, क्योंकि वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें, लाइसेंसिंग और कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. वो प्रोसीजर आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा. बट अगर एक बार आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर गए, सोचो कितनी इनकम होगी आपकी. बिल्कुल.
आगे देखिए इसमें लिखा है कंपनीज कैन ऑल्सो इम्पोर्ट टेक्निकल नो हाउ टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। आप नई नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉरेन मार्केट में जाने के लिए। इट्स ओके। इंक्रीज प्रोडक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हर चीज अच्छी होगी, कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी। सिंपल। एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। कैसे? एक्सटर्नल ट्रेड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। आपको पता चला 3 नई कंट्री से आपकी डील हो गई और वहां पर आपको 2 करोड़ का सामान पहुंचाना है, तो डिलीवर करना है तो उसके लिए बनाना भी तो पड़ेगा। सप्लाई डिमांड सप्लाई बराबर होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। सीधी सी बात। सप्लाई के लिए ऑर्डर आ गया, डिमांड आ गया, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पा रहे। सप्लाई कैसे करेंगे? प्रोडक्शन कौन करेगा? एम्प्लॉइज चाहिए, मशीन चाहिए डेफिनेटली, बट एम्प्लॉइज भी साइमल्टेनियसली चाहिए। तो एम्प्लॉइज चाहिए तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अच्छी बात है। कितना पॉजिटिव है बेटा, आप सोचिए। आगे लिखा है On the other hand, export-oriented industries provide employment opportunities such as forwarding agents, clearing agents, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपको मीडिएटर्स भी चाहिए जो फॉरेन कंट्री में आपके साथ डील कर सकें। हर लेवल पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। सिंपल सी बात। तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत जरूरी भी है किसी भी कंट्री के लिए, और इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर तो और भी ज्यादा यूजफुल है ये। सिंपल। नेक्स्ट लिखा है इसमें इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक्सप्लेन कर सकता है कोई? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिना देखे क्या है इसका मीनिंग? बोलो। ठीक है, आपने अपना व्यू दिया। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये बात सही है। पहले के टाइम में क्या था बेटा? लिमिटेशंस थी कि आपको कुछ इजीली सब कुछ मिले। अब जैसे कौन सी चॉकलेट आती है फेमस, क्या? फेरा रोशर, जो भी आप बोलते हैं नाम है ना, ये एक फॉरेन ब्रांड है। पहले यहाँ नहीं मिलता था, अब यहाँ पे भी मिल जाता है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे क्या हुआ? मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ अच्छी क्वालिटी के। अरे बेटा ये तो बहुत फेमस चॉकलेट, आपको दिख जाएगी। बिल्कुल। तो as we are living, hello all of you, as we know we are living in a global world, इंटरनेशनल बिजनेस हर जगह चल रहा है। तो इससे स्टैंडर्ड ये कैसे बढ़ा? क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। दी बेस्ट सब चीजें मिलती हैं इंडिया में, सब चीजें मिलती हैं। BMW, आप तो कार कहेंगे, मैंने BMW भी कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट के आगे खड़ी हुई बाइक देखी है। BMW बाइक इन बीकानेर। यस इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1000-1200 सीसी का इंजन इतना कार में होता है, सोचिए। अब सोचिए बाइक के अंदर। क्यों? स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हुआ। क्यों सर? हर चीज ग्लोबल है, हर चीज हर जगह मिलती है आज के टाइम में, मैक्सिमम चीजें। तो इससे क्या हुआ? इंटरनेशनल बिजनेस का एक सबसे अच्छा इंपैक्ट ये हुआ कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है लिविंग वो इंक्रीज हुआ। पहले केवल सुना जाता था कि मैकडी भी कुछ हुआ करता है, नहीं ये जो डोमिनोज है, नाउ वी आर हैविंग डोमिनोज इन बीकानेर आल्सो। हुआ या नहीं हुआ स्टैंडर्ड इंक्रीज? बिल्कुल हुआ है सर। फिर धीरे धीरे परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, सब कुछ अच्छा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मैकडी भी आ सकता था बीकानेर में। वन ऑफ माय फ्रेंड वांटेड टू ओपन मैकडी इन बीकानेर। अगर आप गंगा शहर जानते हैं, मैक्सिमम जो गंगा शहर में हुंडई का शोरूम है उसके जस्ट सामने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मेरे फ्रेंड की, ठीक है, सोनी है वो, ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशंस इतनी ज्यादा है बेटा मैकडी वालों की कि वो ओपन नहीं कर पाए। अदरवाइज जयपुर में तो मैकडी है, आपको पता है। बीकानेर में अभी तक क्यों नहीं आया? बिल्कुल गलत है बेटा। एक टर्म्स मैकडी की, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट, आप सुनिए बात बेटा। जब डोमिनोज आ सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ सकते हैं, बट मैकडी इज नॉट देयर इन बीकानेर। क्या लोगों के पास पैसा नहीं है या इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनके ईटेबल्स? नहीं है ऐसा कुछ भी। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा टिपिकल है कि हमारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाई मैकडी अभी तक यहाँ नहीं है। इंटरनेशनली की बात करें तो फिर भी बहुत सारी लोकेशंस पे है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बात खत्म। जयपुर जैसी लोकेशन में तो 3-4 तो मिनिमम दिख जाएंगे आप।
बहुत सारे, सोचिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ इंटरनेशनल वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हर चीज हर जगह। चलिए बेटा आगे आते हैं। इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक, इससे फर्म्स को, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस है, उनको क्या क्या बेनिफिट होता है, छोटे छोटे 4-5 पॉइंट हैं और बहुत इजी है। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। अगर आप बीकानेर के हैं और बीकानेर में बिजनेस करते रहे, ए कंडीशन। बी कंडीशन, आप बीकानेर के हैं, आपने दिमाग लगाया, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा सा किया, क्वालिटी पे, प्रोडक्शन पे, हर चीज पे ध्यान दिया, दिमाग भी लगाया इंटरनेशनल लेवल जैसा, और हुआ क्या, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, तो इससे प्रॉफिट ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, बताइए। आई एम सॉरी। चलो, तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इसका प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, बताइए। इससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे बच्चों। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस है या डिक्रीज। सर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करें तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब ये सर क्या, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आइए पढ़ते हैं साथ में। कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। बात कर, अगर आप एक लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। लोकल लेवल पे कर रहे हैं, एक लिमिट है, इंटरनेशनल पे कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी दीज फर्म्स कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। सोचिए, और आगे एक वर्ड लिखा है बहुत अच्छा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बात बताओ, ये बुक दिख रही है आपको पूनम गांधी, ठीक है, माना केवल इंडिया में बिकती है और वो भी सपोज राजस्थान में बिकती है, तो हो सकता है ईयर में ये बिक जाए 10,000 कॉपीज, 20,000 कॉपी मान लीजिए। एंटायर इंडिया में बिकेगी तो मे बी 1 लाख यूनिट्स, 2 लाख कॉपीज। जितना ज्यादा आप इसको प्रिंट करेंगे उतना इसका कॉस्ट क्या होगा। बेटा क्या बात कर रहे हो ऑल ऑफ यू, डिमांड तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। कौन से ईयर में, बीकॉम या आईपीसीसी में पढ़ेंगे, सीए के स्टूडेंट होंगे तो बीबीए में नहीं पढ़ेंगे। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। एक बॉटल ये आपको दिख रही है, अगर एक कंपनी ने केवल एक बॉटल बनाए स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपए भी लग सकते हैं भाई। अब सर क्या मजाक कर रहे हो, 1 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा। मशीन बनाई, सब कुछ किया, लेकिन वही जब इसको बनाते गए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में, लैक्स एंड लैक्स में, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सोच के देखो, एक कंपनी है, फोन की कंपनी, एक फोन बनाने के लिए मशीन्स भी तो चाहिए, ऐसे बन जाता है क्या फोन, बहुत सारी मशीन्स चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस चाहिए, पैसे लगेंगे, ठीक है। तो एक मोबाइल बनाने में हो सकता है उनको 50 लाख रुपए लग जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मशीन चाहिए, सब कुछ अंदर का। लेकिन जब वो इसकी यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं तो कॉस्ट क्या होती जाती है। पैम्पलेट, अगर आपने देखा हो कभी, पैम्पलेट आपके घर पे एडवर्टीजमेंट और के अलग अलग स्कूल्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं, एक पैम्पलेट की कॉस्ट अगर आपसे पूछे 500 रुपीज भी हो सकती है। कितने रुपीस, ठीक है, लेकिन एक थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे, हम तो बहुत सारे प्रिंट कराएंगे। अगर आपने 1000 प्रिंट कराए तो कहते हैं भैया 1000 प्रिंट कराने हैं तो आपका 2 रुपए पर कॉपी लगेगा, 1 रुपए 2 रुपए वट एवर। हम कहेंगे अगर 2000 प्रिंट कराने हैं तो कहेंगे 1.5 रुपए। धीरे धीरे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे कॉस्ट क्या हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सर कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं। जैसे अगर पैम्पलेट की बात करूं, पैम्पलेट की बात करूं, उसके लिए एक इंक बनती है अलग से बेटा, और वो इंक बनने का एक्सपेंस 400 to 500 मान के चलो मिनिमम होता है। अब भले आप उससे एक बार ठप्पा लगाओ या हजारों बार ठप्पा लगाओ, वो तो खर्चा एक ही बार होना है। इंक का खर्चा क्या होगा, अगेन एंड अगेन, क्योंकि जितना ज्यादा प्रिंट करोगे इंक की अमाउंट भी कम होगी, इंक सस्ती आती है। ये हिसाब किताब है, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों को पढ़ना पड़ता है बीकॉम सेकेंड ईयर में या फिर आईपीसीसी लेवल। आईपीसीसी सीपीटी में भी नहीं दिखेगा, समझ के बात। तो हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बताया आपको, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगी। बीका जी इतने सारे चिप्स बनाता है, कॉस्ट उतनी कम हो जाती है उनकी, कचरा ही तो है, बुरा मत माना, ऑलमोस्ट क्या है वो, वेफर जो भी चीजें हैं,
ना अपना ऐसे डालते रहते हैं वो, उसका एक फिक्स आउटलेट बना लिया कि हाँ भाई इतना पैकिंग है, उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना कॉस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट, फर्म को एक और बेनिफिट क्या हो सकता है? प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन कंट्री में डील कर रहे हैं तो आप एमएनसी कहलाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी। किसी बच्चे ने पूछा भी था सर ये एक ही है क्या? अरे हाँ यार, इंटरनेशनल काम करे तो आप एमएनसी कहलाओगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट ड्राइव्स many companies to go international in search of markets for their products. This helps them to grow and expand. क्या मतलब हुआ इसका बताओ? Way out from intense competition in the domestic market. High competitive domestic market drives many companies to go international in search of market for their products. क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब इसका नंबर है पहले। सर एग्जांपल देखिए, बीकानेर में भुजिया के इतने सारे प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इंटरनेशनली जो सिर्फ बीका से बिकता है, तो बीका की सेल ज्यादा है, बट यहाँ पे तो हाँ हाँ बुधीराम दे। चलो 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 बच्चों, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, वापिस से देखते हैं इसको आराम से। वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन। कहीं अब देखो, अब इसको हम अच्छे से, कईयों का व्यूज आया ना, अब वापस इसको पढ़ते हैं। वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन दी डोमेस्टिक मार्केट। कई बार क्या होता है, हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा टिपिकल कंपटीशन है, तो आपके पास एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है? आइडिया लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ और इंटरनेशनल हो जाओ, इंटरनेशनल ब्रांड बना लो अपना, सिंपल सी बात। तो आप औरों से कुछ अलग कहलाओगे, औरों से कुछ डिफरेंट ट्रीट किए जाओगे। यही तो कह रहे हैं हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो क्या कर सकते हो? कुछ डिफरेंट करो प्रोडक्शन में, कुछ अच्छी क्वालिटी का बना और फॉरेन मार्केट में एंट्री ले लो। नहीं तो क्या होगा? मर जाओगे। मर जाओगे मतलब कुछ अचीव ज्यादा नहीं कर पाओगे। जैसे हर एक बिजनेसमैन थोड़ा 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 कमा रहे हैं ना बेटा, आप भी थोड़ा 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 ही कमा पाओगे। और अगर उससे बचना है तो ले लो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, आप बेनिफिट आपको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी फर्म का। सही है बात? सही है बात? आगे आइए, लास्ट पॉइंट, इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। क्या कह रहे हैं इसमें? द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो। अगर आपके दिमाग में आ गया ग्रो करना है तो मजा आ जाएगा। विजन बनाओ अपना ऐसा। कंपनीज गेट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस by going international. Many companies are including it as their main objective and strategy. आज के टाइम में जो भी नई कंपनी मार्केट में आ रही है, वो कोशिश कर रही है क्या कि भैया सीधा इंटरनेशनल। जैसे वीवो है, कहाँ का है वैसे बताएंगे आपसे? चाइना का है। तो क्या केवल ये यहीं पर इंडिया में सेल करते हैं या ऑल ओवर दी वर्ल्ड? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना विजन क्या बनाया? इंटरनेशनल। सिंपल सी बात है। और उसमें क्या होगा? ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे, अपनी लोकल कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, सब कुछ बढ़िया होगा बेटा। सिंपल। अब आपकी आज की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके क्वेश्चंस चेक कीजिए, आंसर गिवन है। अब आज के बाद हम कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहेंगे एज अ टीम। जितने भी चैप्टर्स हैं, लेकिन पढ़ेंगे वही बेटा जो इस साल आपके अभी कोर्स में आने वाला है, क्योंकि वो भी पूरा होना इज नॉट इजी। सिंपल सी बात। और हमें जब रिवीजन करें तो हमें साथ साथ क्या करना है? केस स्टडी भी डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि 12th बोर्ड में केस स्टडीज आती हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50% की वेटेज रखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय।